ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये जो जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप है उस टाइप से काम चल रहा है। सर आप जो कह रहे हैं कि 144 लागू है, वो कब नोटिफाई किया है आप लोगों ने, बताएंगे सर? कम से कम यदि इस प्रकार से रास्ता रोकना था तो पहले से पब्लिक को बताया जाना चाहिए, अखबार में 2-3 दिन पहले से निकालना चाहिए कि इस प्रकार के ये रास्ते हैं, इन रास्तों से पब्लिक नहीं जाएगी। अंडर सेक्शन सो एंड सो इसमें जो है आपको प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रकार से क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब यार स्टूडेंट क्या हुआ है, आप किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, रोड क्यों बंद किया हुआ? सर आप जो कह रहे हैं कि 144 लागू है, वो कब नोटिफाई किया है आप लोगों ने, बताएंगे सर? सर ये तो बता दें। ऑफिसर आ जाएंगे तब बात में। सर आप भी तो ऑफिसर हैं, यहाँ कोई तो होगा ना, मतलब इट हैज़ बीन 4 और 5 आवर्स सर जब से हम लोग घूम रहे हैं। अगर धारा 144 लगी है तो हमको पता। पीआईबी कार्ड है तो आप अलाउड हैं, जैसे हमारे सीनियर्स। सर इसके लिए ही मैं पूछ रहा हूँ कि कोई प्रायर नोटिस तो होगा ना, आप लोगों ने जो इशू किया होगा, नोटिफाई किया होगा कि भाई यहाँ नहीं आ सकते हो। आप लोगों को सर कुछ आइडिया हो? हमारे सीनियर से बात कीजिए, वही बता पाएंगे। ये हम जंतर मंतर के बिल्कुल सामने वाली जगह पे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं जंतर मंतर पे जाने के लिए, जाने नहीं दिया जा रहा है। जब पूछा जाता है किस कारण से नहीं जाने दिया जा रहा है तो पुलिस बल के पास कोई जवाब नहीं है। ये समझ में आती है कि ये लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी का कोई तो आधार होगा, कोई तो कागज होगा। इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी हमने पूछा, उनसे भी जानने की कोशिश की। वर्बली उन्होंने कह दिया कि धारा 144 यहाँ पर लागू है। कब नोटिफाई किया है आपने, कब बताया? ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रायर नोटिस नहीं है। और जंतर मंतर पे महिला पहलवान और भी पहलवान बैठे हुए हैं। यौन हिंसा का आरोप जो है वो भाजपा के एक सांसद पे लगा हुआ है, जिसपे ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई डिसिसिव बयान जो है वो जारी किया गया है सरकार की तरफ से। बड़ा विरोधाभासी दृश्य है। एक तरफ संसद के नई इमारत का इनॉग्रेशन होता है, जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेम्पल माना जा सकता है, कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का सबसे बड़ा सार है या समरी हम कह सकते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, उसको अप्रेस किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर ये बिना किसी नोटिस के पुलिस इस तरीके से रोक सकती है क्या? लॉ क्या कहता है? देखो, पुलिस अकॉर्डिंग टू लॉ तो रोक नहीं सकती जो है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो हायर अथॉरिटी ने हमें आदेश दिया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं और इसलिए हमने जो इधर से रोका हुआ है। बाकी ज़्यादा कुछ जवाब आपके सामने भी देखा कि ज़्यादा कुछ वो इस संबंध में कहने के लिए तैयार नहीं है, केवल रास्ता रोकने के लिए मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। मतलब ये केवल वर्बल नोटिस के थ्रू चल रहा है, जो भी चल रहा है? जो भी चल रहा है उनके पास वर्बल नोटिस है या रिटर्न में भी कुछ है जो उन्होंने दिखाया, नहीं हो सकता कुछ हो। लेकिन कम से कम यदि इस प्रकार से रास्ता रोकना था तो पहले से पब्लिक को बताया जाना चाहिए, अखबार में 2-3 दिन पहले से निकालना चाहिए कि इस प्रकार के ये रास्ते हैं, इन रास्तों से पब्लिक नहीं जाएगी। अंडर सेक्शन सो एंड सो इसमें जो है आपको प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रकार से क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे आज़ाद मुल्क में जो इस प्रकार से अचानक जो पाबंदी लगा दी जाती है, जैसे कि कोई डिक्टेटर किसी स्टेट में होता है और अपनी डिक्टेटरशिप के हिसाब से जो कभी भी कुछ भी कह देता, कभी किसी रास्ते को बंद कर देता, उस टाइप से ये बंद किया हुआ है। तो हाउ डू यू सी दी सिचुएशन सर? आप बहुत पहले से वकालत में रहे हैं, आप कानून समझते हैं, संविधान समझते हैं। किस तरीके से इस पूरी स्थिति को आप देखते हैं कि जहाँ भी हम देखें इंटरनेट बैन होना ये बड़ा आम हो गया है, कुछ भी होता है इंटरनेट बैन कर दो। कहीं पे लोग अगर जमा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। तो राइट टू स्पीच या राइट टू वॉइस जो है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, उसको जो कर्टेल किया जा रहा है, उस पर जो दबिश बनाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो इस टाइप से चल रहा है तो ये कुल मिला के हम इसको देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जिस पर जितनी आज़ादी हमें दी गई है, जिस प्रकार के प्रोविज़न उसमें संविधान में दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग तो इस प्रकार से जो है कहीं पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और कहीं कुछ करना है, सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ करना है, तो पहले से जो पब्लिक को डायरेक्शन दी जानी चाहिए। न्यूज़पेपर्स है, मीडिया है, उसमें आपको क्लियरली बताना चाहिए कि आप जो है उस रास्ते से आज फला डेट को इस टाइम से इस टाइम तक नहीं जा सकते, आपकी एंट्री बंद रहेगी। और ये एंट्री जो बंद रहेगी अंडर सेक्शन सो एंड सो, इसलिए हमने जो एक नोटिस निकाला हुआ है। तब पब्लिक जो घर से नहीं आए और कम से कम जो है उन रास्तों पे नहीं जाएगी, तो ये सबके लिए ठीक होगा। परंतु लेकिन बिना किसी नोटिफिकेशन के इस तरीके से बंद कर देना ये तो जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये जो जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप है उस टाइप से काम चल रहा है, जो कि एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जस्ट लाइक एक डिक्टेटरशिप है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक एडवोकेट का। गौरतलब है, एक बात बड़ी ज़रूरी है कि आज ही जो संसद भवन है उसके नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्पीच पर किस तरह की दबिश बनाई जा रही है वो हम देख सकते हैं। एक और तरफ मैं आप सभी का ध्यान चाहता हूं कि उधर अट्रैक्ट हो, वो ये बात है कि जब संसद के नई इमारत का इनॉग्रेशन होता है, जब उसका उद्घाटन होता है, ये खुशी का मौका होना चाहिए था। पूरे देश को इसमें खुशी तलाशनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत कटु हैं। कटु क्या है? पहली चीज़ तो ये कि संसद के इनॉग्रेशन को एक निजी इवेंट की तरीके से ब्रांड किया गया, प्रसारित किया गया। उसी संसद के इनॉग्रेशन का जो इनॉग्रेशन भी पीएम मोदी ने किया, उसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया था। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि संसद के अंग राष्ट्रपति होते हैं, तो महामहिम को उद्घाटन क्यों नहीं करने दिया गया? इसका मतलब आप पूरे लोकतंत्र को, पूरी जमहूरियत को अपने तक महदूद कर देना चाहते हैं, अपने नाम से सब कुछ चलाना चाहते हैं। ये इवेंट जीविता है आपकी। दूसरी बात, डेमोक्रेसी का मंदिर है संसद, और डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्पीच। आप जस्ट उसके पास ही राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्पीच पर जिस तरह की दबिश बना रहे हैं, ये किस तरह के लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहा है, किस तरह के लोकतंत्र की छवि को ये पेश करता है, ये सोचने वाले सवाल हैं, चिंता करने वाले सवाल हैं।